चंद्रपुर राजस्थान का एक छोटा सा शहर कहने को तो शांत था, पर यहाँ की हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। इस डर की वजह थी पुलिस और खास तौर पर इंस्पेक्टर रणवीर ठाकुर। 42 साल का रणवीर अपनी वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी का साम्राज्य चला रहा था। उसके दो खास प्यादे थे, जग्गा और मोनू। इन तीनों की तिकड़ी ने शहर का सुकून छीन लिया था, खासकर कॉलेज जाने वाली लड़कियों का। कॉलेज के बाहर उनकी जीप का खड़ा होना एक आम बात थी। लड़कियों पर फप्तियां कसना, उन्हें परेशान करना ही उनका रोज का काम था। कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि थाने में बैठा शैतान खुद रणवीर ही था। इसी माहौल में एक नया चेहरा शहर में दाखिल हुआ, काव्या। एक साधारण सी दिखने वाली, चश्मा लगाने वाली लड़की। उसने शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो चुपचाप रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसकी आंखें हमेशा चौकन्नी रहती थीं। उसके कंधे पर टंगे काम से दिखने वाले बैग में एक बहुत खास चीज थी, एक खुफिया कैमरा। काव्या कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक अंडरकवर एसपी थी, जिसे चंद्रपुर के सड़े हुए सिस्टम को साफ करने के लिए भेजा गया था। हर दिन काव्या कॉलेज जाती और रास्ते में रणवीर और उसके गुर्गों की हरकतों को अपने कैमरे में कैद करती। वो देखती कि कैसे वो रेहड़ी पटरी वालों से हफ्ता वसूलते, कैसे बेगुनाहों को धमकाते। एक दिन एक बुजुर्ग अम्मा ने काव्या को रोक के समझाया, बेटी, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, कॉलेज जाओ और सीधे घर आओ, इन पुलिस वालों से बच के रहना। काव्या ने बस मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। 10 दिन बीत गए। काव्या के पास अब रणवीर और उसके साथियों के खिलाफ सबूतों का पहाड़ जमा हो चुका था। वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी, और वो मौका उसे जल्द ही मिल गया। उस दिन शाम को काव्या बाजार से गुजर रही थी। उसने देखा कि रणवीर और उसके आदमी कॉलेज की एक लड़की पूजा को घिरे हुए थे। पूजा डर से कांप रही थी और रणवीर उसे कह रहा था, डरो मत, हम तो बस दोस्ती करना चाहते हैं। ये देखकर काव्या का खून खौल उठा। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सीधे उनकी तरफ बढ़ी और रणवीर के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में न डर था न हिचकिचाहट। उसने कहा, आप पुलिस वाले हैं, आपका काम लोगों की सुरक्षा करना है, उन्हें डराना नहीं। रणवीर उसे देखकर चौंका। ओहो, नई एंट्री, लगता है शहर में नई आई हो, हमें सिखाओगी कि हमारा काम क्या है। काव्या ने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, इसे जाने दीजिए। रणवीर हंसा, बड़ी हिम्मत है तुझ में, 2 दिन में तेरी सारी अकड़ निकाल देंगे। उसने काव्या का रास्ता रोक लिया। बाजार में भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। रणवीर ने जब काव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो एक जोरदार आवाज गूंजी। काव्या ने पूरी ताकत से रणवीर के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। रणवीर के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसे गिरफ्तार कर लो, सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म ने इसे अंदर करो। जग्गा और मोनू ने काव्या को पकड़ लिया। काव्या ने पूछा, किस जुर्म में? रणवीर बोला, थाने चल, तुझे तेरा जुर्म बताते हैं। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर लॉकअप में डाल दिया गया। रणवीर को लगा कि उसने लड़की को सबक सिखा दिया है, लेकिन लॉकअप के अंदर काव्या के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो शांत थी, क्योंकि उसका प्लान अब अपने आखिरी चरण में था। रात के 8 बजे पुलिस स्टेशन में अचानक हलचल मच गई। एक नीली बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से डीआईजी अरविंद चौहान उतरे। उनके आते ही पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया। रणवीर भागकर उन्हें सैल्यूट करने पहुंचा। डीआईजी ने उसकी तरफ देखे बिना पूछा, एसटी काव्या सिंह कहाँ है? रणवीर को समझ नहीं आया। उसने कहा, सर, यहां तो कोई एसपी नहीं है। डीआईजी ने गुस्से से कहा, मैंने सुना है तुमने आज एक लड़की को गिरफ्तार किया है। रणवीर की घिग्गी बंद गई। तभी लॉकअप के अंदर से एक शांत आवाज आई, मैं यहां हूं सर। सबकी नजरें लॉकअप की तरफ घूमी। डीआईजी ने सिपाही को लॉकअप खोलने का आदेश दिया। काव्या बाहर निकली। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और डीआईजी को देते हुए कहा, सर, पिछले 10 दिन के सारे सबूत इसने हैं। इंस्पेक्टर रणवीर ठाकुर, जग्गा और मोनू कैसे अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ। रणवीर, जग्गा और मोनू के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो एक मामूली स्टूडेंट समझ रहे थे, वो असल में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है। डीआईजी ने तुरंत सबूत देखे और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। काव्या ने रणवीर की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों की वर्दी उतरवाओ और इसी लॉकअप में बंद करो। उसका आदेश मिलते ही दूसरे पुलिस वालों ने फौरन तीनों को पकड़ लिया। उनकी वर्दी उतारी गई और उन्हें उसी लॉकअप में डाल दिया गया जिसमें कुछ देर पहले काव्या बंद थी। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आज पहली बार उन्हें लग रहा था कि उन्हें इंसाफ मिला है।
काव्या स्टेशन से बाहर आई और लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज से चंद्रपुर में कोई भी खुद को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। पुलिस आपकी सेवा के लिए है। उसने अपनी टीम की तरफ देखकर कहा, याद रखना, वर्दी की ताकत डराने में नहीं बल्कि कमजोर को हिम्मत देने में होती है। उस दिन चंद्रपुर की हवा से डर का साया हमेशा के लिए हट गया था। लोगों का पुलिस पर भरोसा लौट आया था और इस भरोसे की वजह